ये जो माटी है हाथों में रोज लगती है, रेखाओं में जमती है, सांसों में ही बसती है। ये जो माटी है माँ मेरी। ये लड़की गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। गोली ना चलाऊं? बिना परमिशन के बॉर्डर पे आ गई हो और ऐसे बोल रही हो गोली ना चलाऊं? मैं तो ऐसे ही आ गई थी। बॉर्डर पर ऐसे ही आ गई थी? कहां से आई हो? मैं वो पीछे गांव से। गांव से? नाम क्या गांव का? गुरदासपुर। गुरदासपुर। आइडेंटिटी? आईडी प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। बॉर्डर पर आ गई और आइडेंटिटी नहीं है? मेरा मतलब है अभी नहीं है, घर पे है। घर पे है। सरपंच का नाम क्या है गांव के? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह। और उसके लड़के का? दानवीर सिंह। दानवीर सिंह। आज तो छोड़ रहा हूं, आज के बाद इस बॉर्डर पे दिख गई ना फिर नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कह रही थी, मैं यहाँ घूम सकती हूँ? एक सेकंड भी नहीं, ये बॉर्डर है ना कि कोई शहर का पार्क जो घूमते रहोगे। ओके। इधर से? हाँ उधर। जनाब, कौन थी? यहीं पीछे गांव की लड़की थी। फिर बॉर्डर पे क्या करने आई थी? बोली ऐसे ही घूमती हुई आ गई थी। घूमने को पार्क है ये? आपने आईडी चेक करी थी या नहीं? आईडी ले नहीं रही थी, मैंने बोला आईडी दिखाओ, बोली घर पे है। फिर जनाब ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या पता कोई गैर मुल्क की जासूस हो। अरे नहीं नहीं, शक्ल से पता लग रहा था वो यहीं की है। अच्छा, फिर भी कोई तो इन्फॉर्मेशन ले लेते। मैंने उससे एक दो इन्फॉर्मेशन पूछी थी गांव की, उसने बता दी, इसलिए उसको बोल दिया चली जा, और बोल दिया आगे से यहाँ दिख मत जाइयो। आगे दिग्गी गोली नहीं मार देंगे? मार ही देंगे। आज तो गोली भेजे में जाने से सिर्फ 5 mm दूर थी, लेकिन मैं पता कैसे लगाऊं? वहां जाती हूँ तो मेरे को मार देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बनेगी बात। जनाब, मैंने कहा था ना वो लड़की कोई जासूस है। देखो फिर आ गई। आज तो जनाब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा इसको। जवान, जोश में होश नहीं खोते, मैं करता हूँ बात। जनाब आज भी सिर्फ बात? आज या तो बात होगी या फिर बात खत्म। आज तो कोई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तुम जैसों के होते हुए हम भारत माँ के बेटों को दिखना ही पड़ता है। आप मेरी बात तो सुनिए। आज बात सुनी नहीं जाएगी, आज बात को खत्म किया जाएगा। जासूस? जासूस? नहीं 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 नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। बिना आईडी प्रूफ के हमारे देश में रहने वालों को जासूस ही बोलते हैं। मैं आईडी लाई हूँ आज। आईडी लाइयो, दिखाओ। ये नीचे दिखाओ।
कोई और आईडी? हो तो तुम इंडियन ही, ऐसे बार बार बॉर्डर पे आने का रीजन? कुछ पूछ रहा हूं। वो मैं ना यहाँ पे किसी काम से आई हूँ। काम से? बॉर्डर पे तुम्हारे कोई बिजनेस चल रहे हैं जो काम से आई हूँ? मैं यहाँ गुरदासपुर से नहीं हूँ, यहाँ बस रह रही हूँ। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, रेडियो में काम करती हूँ और इंटरव्यूज लेती हूँ। तो तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए ये बॉर्डर ही मिला? हाँ, क्योंकि जिसका इंटरव्यू लेना है वो लोग बॉर्डर पे ही मिलते हैं। मतलब हम फौजियों का इंटरव्यू लेके क्या करोगे तुम जैसे लोग? वो क्या है ना, फौजियों का शहीद हो जाना तो दुनिया देख लेती है, लेकिन उनकी जिंदगी, वो किस किस चीजों के साथ रहते हैं, उनके पीछे कौन होता है, उनके घर वाले, और वो जैसे भी रहते हैं वो सब तो किसी को पता ही नहीं है। देखो बात ऐसी है, हम फौजी ना अपनी जिंदगी के बारे में किसी को भी बताना पसंद नहीं करते। आप पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, लोग तो सुनना चाहते हैं ना। लोगों को ये तो पता लगे कि एक फौजी सिर्फ अपनी जान कुर्बान नहीं करता, न जाने पीछे कितने रिश्ते कुर्बान करता है, और भी पता नहीं कौन कौन सी कठिनाइयां सह के वो यहाँ बॉर्डर पे खड़ा रहता है। इसके बारे में तो कोई नहीं जानता ना। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो अपनी भारत माता की सेवा से। जनाब लेने दो इंटरव्यू, इस बहाने लोगों को पता भी चल जाएगा कि हमारी नौकरी भले ही 15-20 साल की होती है, लेकिन असल में 15-20 जन्म याद दिला देती है ये। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट है। 5 से 7 मिनट में तो मैं सिर्फ सेटअप ही कर पाऊंगी, कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट से 2 सेकंड भी ऊपर नहीं। आपका नाम? विक्रम। ये आप लगा लो। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ, जो भी हम बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ तो विक्रम जी, आप कब से फौज में हैं? 3 साल से। 3 साल से, तो आपकी उम्र होगी 22? नहीं, 24 साल। 24 साल। अच्छा, आपके मन में बचपन से था ये सपना कि मुझे फौजी बनना है, या फिर किसी से प्रेरित हुए थे? वो बात कुछ ऐसी है, 5 साल का था, माँ बाबा टीवी पे फिल्म देख रहे थे, तो बस उन्हीं की बात सुन ली कि हमारा विक्रम जब बड़ा होगा तो उसको भी फौजी बनाएंगे। बस तभी से सोच लिया था कि माँ बाबा का सपना तो पूरा करना ही है, इकलौता लड़का जो ठहरा मैं उनका। माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए माँ बाप से ही दूर हो गए? तभी तो हम फौजी कहलाते हैं। इस माँ के लिए सबको छोड़ देते हैं। वैसे भारत माँ के लिए अपनी माँ को छोड़ के आना भी मुश्किल रहा होगा। छोड़कर आना कम मुश्किल था, लेकिन आकर वापस ना जाना ज्यादा मुश्किल। क्यों? छुट्टी तो मिलती है। छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन अब घर पर माँ नहीं मिलती। माँ नहीं मिलती मतलब? आज से 14 महीने पहले मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ओह, आई एम सॉरी। तो आप आखिरी बार उनसे मिलने नहीं गए थे? नहीं। क्यों? बॉर्डर पर लड़ाई चल रही थी, वो माँ तो जा चुकी थी, अब इस माँ को छोड़कर नहीं जा सकता था। माँ से बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं होता, बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। बस इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हम फौजियों का दिल पत्थर का होता है, ऐसा ही समझ लो। वैसे माँ, आज मेरी हालत ऐसी है, एक तरफ मैं अपनी माँ के बिना जी रहा हूँ और एक तरफ एक माँ के लिए। एक माँ को खोकर दूसरी को जो पाया वो और कोई नहीं फौजी कहलाया। एक माँ को खोकर दूसरी को जो पाया वो और कोई नहीं फौजी कहलाया। तो फौजी साहब ने शादी का कुछ सोचा है? काफी पहले ही सोच लिया था, अब तो 2 साल का बेटा भी है।
याद तो आती होगी, इतना छोटा बेटा है। बस क्या ही बताऊं, याद आती तो क्या है, याद जाती ही नहीं है। बस दिन रात तो उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। और मैंने भी सोच लिया है, उसको भी बड़ा होके फौजी बनाऊंगा, अपने से ही बड़ा फौजी। बहुत बड़ा दिल चाहिए माँ बाप का, जो अपने बच्चों को फौजी बनाते हैं। बस जो कुछ मैंने अपने माँ बाप से सीखा है ना, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो भी ऐसी सब चीजें सीखे और बड़ा होके भारत माता की सेवा करे। फिर अब कब जा रहे हो आप उससे मिलने? कब जा रहा हूँ? जब छुट्टी मिल जाएगी। कमाल है ना, हमारे देश में फौजियों को ना टाइम पे छुट्टी मिलती है और ना ही बंदूक। मेरे जाने के बाद ना अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, ठीक है? आपकी मम्मा वैसे ही मेरे जाने के बाद बहुत अकेली हो जाएगी, परेशान नहीं करना। हर जगह हर घड़ी बस तू दिखता है, मेरे बेटे में मुझे मेरा बचपन दिखता है। मैं जो ना रहूं कल को, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बेटा फौजी की वर्दी में दिखता है। तो दोस्त वगैरह तो होंगे आपके? हाँ है ना, ये पहाड़ियाँ, ये बंदूकें हमारे दोस्त ही तो हैं। इन पहाड़ियों के पीछे छुपकर बंदूक चला लेते हैं और ये बंदूकें टाइम पे हमारा साथ दे देती हैं। सब कुछ छूट जाता है ना एक फौजी का बॉर्डर पे आने के बाद। बस फौजी के मन की ना एक ही ख्वाहिश होती है, ये जो झंडा है हमेशा ऐसे ही लहराता रहे। वैसे मैंने सुना है आप फौजियों को कैंटीन वगैरह का भी कुछ फायदा मिलता है। हाँ, हमसे ज्यादा तो हमारी जानकारी वालों को। हम जब घर जाते हैं ना तो हमारे हाल से पहले ये पूछा जाता है कि कैंटीन का कार्ड बन गया है नहीं बना। मतलब एक फौजी को हर जगह सब कुछ संभालना ही पड़ता है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, माँ का तो मैंने पूछ लिया, लेकिन आपके पापा वो तो होंगे? हाँ, बस कहते रहते हैं जल्दी आ जा, कब आएगा। जाता हूँ तो कहते हैं अभी तो आया था, अब दोबारा से जा रहा है। 15 दिन का तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे 15 मिनट हुए हो। मेरी जान मेरे पापा, मेरी शान मेरे पापा, दिल की पुकार मेरे पापा, मेरा सब कुछ मेरे पापा। अपना बेटा बॉर्डर पे छोड़ना आसान बात नहीं होती ना। हाँ वो तो है, मैं भी अभी बोल देता हूँ कि जब बेटा बड़ा होएगा तो उसे फौज में भेजूंगा, लेकिन क्या पता उस टाइम मैं अपने आप को संभाल भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये पता क्यों होता है? क्योंकि एक माँ बाप को ये तो पता है कि बेटा सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन वो आएगा घर या नहीं आएगा इसका कुछ पता नहीं होता। आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू लेके मुझे बहुत अच्छा लगा और 10 मिनट में आपका सारा इंटरव्यू भी ले लिया। आप सबसे बात करके मुझे ये तो पता चल गया, फौजी होना ही अपने आप में एक कुर्बानी है। और इस कुर्बानी के लिए एक फौजी हमेशा तैयार है। जय हिंद। जय भारत। घर की याद बार बार आए, मेरा ये दिल बेचैन हुआ जाए। कैसे न चाहूं इस धरती माँ को, मेरी हर सांस में मेरे देश भारत का नाम आ जाए। जब तक खड़े हैं हम यहाँ, हमारे तिरंगे की शान पर आँच न आए।